बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अब्बास बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी रेसिपी लाए हैं कि आप शाही स्टाइल में अंडा ग्रेवी मसाला किस तरह बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी रेसिपी। उसके लिए दोस्तों हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और जब कुकिंग ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 अदद प्याज रफली काट के ऐड कर देंगे और 2 से 3 मिनट यानी प्याज का हम कच्चापन दूर करने तक फ्राई कर लेंगे। जब प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद हम इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च और 5 से 6 दाने लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और इसको हम 2 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जब ये पक जाएं तो उसके बाद हमने 1 टमाटर के 4 पीस करके 3 टमाटर ऐड किए हैं और उसके बाद हमने इसको सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तकरीबन 3 मिनट तक हमने इसको पकाना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो हमने इसका छिलका रिमूव कर लेना है, जो कि आसानी हो जाएगा क्योंकि टमाटर ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों तमाम छिलका रिमूव करने के बाद हम इसको 2 मिनट तक मज़ीद पका लेंगे। हम ज़रा टमाटर चम्मच की मदद से मैश कर देंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, बहुत स्मूथ किस्म का मसाला तैयार हो। जी दोस्तों देखें, तकरीबन 3 से 4 मिनट मसाला तैयार हो चुका है। ये इसमें हमने 8 से 10 बादाम और 2 चम्मच चने ऐड किए हैं क्योंकि हमने शाही स्टाइल में ग्रेवी तैयार करनी है। उसके बाद हमने इसको 2 मिनट तक पका लेना है। जी दोस्तों, उसके बाद हमने ये तमाम मसाला जो बहुत शानदार तैयार हो चुका है किसी प्लेट में, किसी बर्तन में निकाल लेंगे और निकालने के बाद हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। उसके बाद मज़ीद कढ़ाई में हमने जो हल्का सा ऑयल बचा हुआ है उसमें एग्स जिनको हमने बॉयल करके इनके ऊपर लाइट कट लगा लेने हैं और ये हम कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनका हम ज़रा पिंक कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। यानी एग्स को हमने फ्राई कर लेना है हल्का सा कलर आने तक। जब हल्का सा कलर आ जाए तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। मज़ीद हम 1 बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद काली मिर्च ऐड करके हम इसमें 250 ग्राम बोनलेस चिकन ऐड कर लेंगे ज़रा ब्रीक काट के। और उसके बाद दोस्तों हमने इसको फ्राई करना है। जब पानी ड्राई हो जाए तो 1 चुटकी हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून सादा नमक ऐड करके मज़ीद हम इसको अच्छे से 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे गोश्त को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जी देखें, बहुत शानदार तैयार हो चुका है, A1 खुशबू आ रही है। उसके बाद जो प्याज मसाला हमने तैयार किया था दोस्तों उसको हमने ग्राइंड करके वो कढ़ाई में ऐड कर देना है और यहाँ पर इसकी हमने अच्छे से भुनाई करनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक। जी दोस्तों, जब भुनाई बहुत A1 तरीके से हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और इसमें साथ में 1 कप दही शामिल करके इसको हम मज़ीद अच्छे तरीके से भूनेंगे, पकाएंगे यहाँ तक कि इसकी जो नमी है, दही का पानी है, ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, बहुत शानदार पकने की खुशबू आने लगे। जी दोस्तों, जब पानी ड्राई हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे और दोस्तों मैं हमेशा बताया करता हूँ कि ये क्रीम कच्चा होता है, इसको पकाया जाता है, इसको हम 2 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद 3 अदद रेड चिली और 1 टेबलस्पून कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे और साथ में 1 चुटकी काली मिर्च ऐड करके मज़ीद हम इसको मिक्सअप करते हुए 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि काली मिर्च का फ्लेवर शामिल हो जाए। उसके बाद हम इसमें तैयारशुदा एग्स ऐड करेंगे और एग्स चूँकि तैयारशुदा है बस हमने इसको मिक्सअप करते हुए 1 मिनट तक पकाना है ताकि एग्स में मिसाले का फ्लेवर ऐड हो जाए। जी दोस्तों देखें, बहुत शानदार कढ़ाई तैयार हुई है। 1 चम्मच मक्खन या देसी घी ऐड करेंगे, साथ में अदरक के स्लाइसेस ऐड करेंगे और मज़ीद हमने इनको कुक कर लेना है। इनको हमने मिक्सअप करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है ताकि देसी घी और अदरक का जो फ्लेवर है शामिल हो जाए और इसको हम ढाँप के फ्लेम को बंद कर देंगे। साथ ही हम आपको फाइनल लुक की तरफ ले चलते हैं। हम एक खूबसूरत प्लेट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे तैयारशुदा एग
शाही एग ग्रेवी मसाला बहुत शानदार, बहुत टेस्टी। माशाल्लाह, देखें मेरे अल्लाह की शान जिसने इस कदर आलीशान नेमत से नवाजा। दोस्तों ये रेसिपी बहुत टेस्टी, बहुत शानदार है। एग जो भी इस तरीके से तैयार शुदा खाएगा तो बस वो फिर हमेशा इसी तरीके से ही तैयार करेगा। तो दोस्तों साथियों से पेश करें, अपने प्यारों को पेश करें। और आखिर में एक मरतबा फिर गुजारिश करता चलूँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।